हेलो दोस्तों, आपको अपने चैनल एमए ज्ञान स्टडी में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो के तहत हम आपको बहुपद से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है आपको। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और प्रश्न एक एक कर आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बोल रहा है अल्फा कमा बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक है। तो आपको ज्ञात करना है अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। यहाँ अल्फा प्लस बीटा का मान कह रहा है क्या होगा, आपको ज्ञात करना है। तो अल्फा प्लस बीटा कहने का मतलब क्या होगा कि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल पूछ रहा है। तो द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल क्या होता है, माइनस बी बटा ए होता है। तो बी के स्थान पर क्या है, -3 है, तो -3 रख देंगे। और ए के स्थान पर 1 है, रख देंगे। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3/1 हो जाएगा। 3/1 कहने का मतलब है यह 3 हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो आप जानते हैं कि द्विघात बहुपद जो होता है उसके शून्यकों का योगफल क्या होता है, -b बटा ए होता है। b के स्थान पर जो होता है 3 है और a के स्थान पर 1 है, आपको देखना है। यानी b का मतलब जो होता है x का गुणांक और a का मतलब होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। आपको ध्यान रखना है। चलिए, मुझे उम्मीद है कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन अगला जो बोल रहा है, आपको एक बहुपद दिया है y² माइनस 6y प्लस 8। यह बहुपद है, इस बहुपद का घात पूछ रहा है। ऑप्शन आपके सामने है 2, 0, 1, 3। आपको इस बहुपद का घात बताना है। तो हम आपको बता देना चाहेंगे, किसी भी बहुपद का घात ज्ञात करने के लिए आपको सबसे पहले क्या देखना है, वो चर क्या होता है, y होता है, x होता है, z होता है। कोई भी x y z में से संख्या, कोई भी x y z में से कोई व्यंजक आपको दे दिया जाए, यही क्या होती है, चर होती है। इसी चर के ऊपर जो 1 लिखा हो, 2 लिखा हो, 3 लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, सबसे अधिकतम बार जो लिखा रहता है वही बहुपद का घात होता है। तो यहाँ देखिए y² है, तो सबसे अधिकतम घात y का क्या है, 2 है। तो 2 इस बहुपद का घात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि किसी भी बहुपद का घात जो होता है, कोई भी चर होता है, उस चर के महत्तम घात को उस बहुपद का घात कहते हैं। तो इस चर का यानी y का महत्तम घात 2 है, तो इसका जो क्या हो जाएगा, घात 2 हो जाएगा। चलिए, और 2 घात वाले बहुपद को किस नाम से जानते हैं, आपको कमेंट में बताना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बोल रहा है कि यदि बहुपद आपको दिया है x² प्लस ax माइनस b के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, तो b का मान होगा। यहाँ जो क्या कह रहा है, व्युत्क्रम। व्युत्क्रम कहने का मतलब है यदि एक शून्यक हम अल्फा मानते हैं तो दूसरा शून्यक 1/अल्फा हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। उल्टा का मतलब क्या होता है, एक शून्यक हम अल्फा मानते हैं तो दूसरा शून्यक 1/अल्फा हो जाएगा। आप एक बात जानते हैं कि शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, क्या होता है, c/a होता है। c/a होता है। तो यहाँ अल्फा 1 है और बीटा के जगह पर 1/अल्फा रख देंगे। रखने के बाद क्या होगा, यहाँ c के जगह पर -b है और a की जगह पर 1 है। आपको देखना है, a का मतलब क्या होता है, x² का गुणांक और
सी का मतलब जो होता है अचर पद, तो अचर पद माइनस बी है। इक्वेशन को देखिए, यहाँ ए बी लिखा है, उससे नहीं मतलब है हमको जो इक्वेशन में दिया होता है इसका व्यापक रूप आप जानते होंगे कि ए एक्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। इसी व्यापक रूप से तुलना करके हम अल्फ़ा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करते हैं। अब इतना लिखने के बाद यहाँ देखिए मैंने इतना लिखा ना, लिखने के बाद क्या हो जाएगा, अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा यानी कट जाएगा, तो माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो b का मान वैसे भी -1 निकल कर आएगा। तो b का मान आपको यहाँ पूछा है कि b का मान क्या होगा, तो आपने b का मान निकाल लिया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी -1 हो जाएगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले एक शून्यक अल्फ़ा है तो दूसरा शून्यक 1/अल्फ़ा मान लीजिए, और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, c/a होता है। अब c के जगह पर क्या है, -b है और a के जगह पर 1 है। अब इसी अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, तो -b बराबर क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ से माइनस इसको इधर लाएंगे तो b बराबर हमको -1 मिल जाएगा, और -1 ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप समझ गए होंगे इस सवाल को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बोल रहा है कि एक घात वाला बहुपद कहलाता है, यानी जिस बहुपद का घात 1 होता है उस बहुपद को क्या कहते हैं, यह बोल रहा है। ऑप्शन आपके सामने है, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, रैखिक बहुपद, कोई बहुपद नहीं। हम आपको बता देना चाहेंगे कि जिस बहुपद का घात 1 होता है उस बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। आपको ध्यान रखना है, 2 घात वाले बहुपद को द्विघाती बहुपद और 3 घात वाले बहुपद को त्रिघाती बहुपद कहते हैं, ये भी ध्यान रखना है आपको। चलिए यहाँ बोल रहा है कि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है। त्रिघात कहने का मतलब हो गया कि जिस बहुपद का घात 3 होता है उस बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है। तो यहाँ देखिए, व्यापक रूप कहने का मतलब है कि इसको कैसे हम व्यापक रूप से मानक रूप में कैसे लिख सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। यह जो होता है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। इतना आपको ध्यान रखना है, यही जो होता है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d आपको दिया है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। इतना तो बात आपने समझ लिया, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c होता है, यानी द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद इसका व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c होता है। यह द्विघात बहुपद है, लेकिन हमको क्वेश्चन में क्या पूछा था, त्रिघात बहुपद पूछा था। मुझे उम्मीद है यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ जो बहुपद दिया है 4x² माइनस 4x प्लस 1 के मूल्यों का गुणनफल होगा। तो किसी भी द्विघात बहुपद के मूल्यों का गुणनफल निकालने के लिए किस सूत्र का प्रयोग करते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा निकालने के लिए क्या करते हैं, c/a लिखते हैं। अब यहाँ देखिए, c के जगह पर क्या है आपके सामने, अचर पद c होता है 1 है, और a के जगह पर क्या है 4 है। तो इसका मूल्यों का गुणनफल कितना आ जाएगा, 1/4 यानी 1/4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। यानी किसी भी द्विघात बहुपद के मूल्यों का गुणनफल ज्ञात करने के लिए आपको उसमें अचर पद और जो x² का गुणांक होता है
के अनुपात ज्ञात करते हैं। अचर पद को ऊपर रखते हैं और एक्स स्क्वायर के गुणांक को नीचे रखते हैं, यानी c/a होता है अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करने के लिए। चलिए, इतना बात आपको समझ में आ गया। यहाँ क्वेश्चन अगला देख सकते हैं, कह रहे बहुपद 5y² माइनस 14y प्लस 8 के शून्यकों का योग होगा। यहाँ योग पूछा है, तो शून्यकों का योग ज्ञात करने के लिए अल्फा प्लस बीटा ज्ञात करने के लिए हम सूत्र प्रयोग करते हैं -b/a। -b/a सूत्र का प्रयोग करते हैं शून्यकों का योगफल ज्ञात करने के लिए। तो b के जगह पर आपके सामने क्या है, -14 है, -14 लिखेंगे, बटा में क्या है 5 है। यहाँ देखिए पहले से सूत्र में माइनस था, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा हमको क्या मिलेगा, 14/5 मिलेगा। 14/5 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल ज्ञात करने के लिए जिस सूत्र का प्रयोग करते हैं वह सूत्र है -b/a। आपके सामने दिया गया है -b/a। इसी सूत्र में b और a का मान रखिए और आंसर आपके सामने निकल कर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है बहुपद x² माइनस 11 के शून्यक है। किसी भी बहुपद का शून्यक ज्ञात करने के लिए उस बहुपद को क्या करते हैं, हम 0 के बराबर करते हैं। अब x का मान ज्ञात करते हैं, तो यहाँ x² बराबर 11 हो जाएगा। x का मान ज्ञात करेंगे, रूट में 11 हो जाएगा। और रूट से कोई भी संख्या बाहर निकलती है तो एक बार वह प्लस में निकलती है और एक बार वह माइनस में निकलती है, आपको ध्यान रखना है। तो x का मान क्या होगा, +√11 और -√11। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए, किसी भी बहुपद का शून्यक ज्ञात करने के लिए उस बहुपद को 0 के बराबर कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए और ज्ञात करने के बाद जो x का मान आ रहा है वही बहुपद का शून्यक हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बोल रहा है निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल -4 और गुणनफल -5 है। यह पूछ रहा है किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -4 है और गुणनफल क्या है, -5 है। यह सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, यह आपको दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा दिया है, अल्फ़ा प्लस बीटा -4 दिया है, अल्फ़ा इंटू बीटा आपको दिया है -5 दिया है। इतना बात आपको लिखना है। अब एक बात आप देखिए, एक सूत्र होता है, यानी द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा बीटा, यही सूत्र होता है। इसी सूत्र के माध्यम से आप क्या करेंगे, मान को रखेंगे और द्विघात बहुपद ज्ञात कर लेंगे। इधर देखिए x² जैसे के तैसे लिख देंगे। यहाँ जो है अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, -4 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 4x हो जाएगा। अब यहाँ देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है, -5 है, तो -5 लिख देंगे। अब यह बहुपद किस ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं, प्लस में 4x है और माइनस में 5x। ऑप्शन नंबर डी देख लीजिए। ऑप्शन नंबर डी की तरफ आइए, इसको हटा देते हैं। ऑप्शन नंबर इतना हमको आया था मिल करके x² प्लस 4x -5 आया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है यदि बहुपद x² माइनस kx प्लस 8 के शून्यकों का योग 6 है तो k का मान है, यानी आपको एक बहुपद दिया है और इसके शून्यकों का योग कितना दिया है, 6 है, तो k का मान आपको ज्ञात करना है। यानी अल्फ़ा प्लस बीटा आप जानते हैं क्या होता है, तो -b/a होता है। तो b के जगह पर क्या है, k है माइनस में, तो -k बटा क्या है, a के जगह पर 1 है।
तो अल्फ़ा प्लस बीटा आपको क्या दिया है, 6 दिया है। तो माइनस माइनस प्लस के बराबर कितना हो जाएगा, 6। तो के बराबर 6 आपको राइट आंसर मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ लीजिए कैसे बना, फिर से समझ लीजिए। देखिए आपको इस तरह समझिए, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया है, 6 दिया है। यानी एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल क्या होता है, माइनस बी बटा ए होता है। माइनस बी बटा ए बराबर 6 दिया है, 6 दिया है। अब यहाँ देखिए b के जगह पर k है तो माइनस k रख देंगे, और a के जगह पर क्या है, 1 है, बराबर 6। अब माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा ये, तो k का मान हमको क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बोल रहा है यदि f ऑफ x बराबर एक्स क्यू माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 तो f ऑफ 1 का मान है। तो आपको क्या करना है कि जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 रख दीजिए। तो f ऑफ 1 जब निकालेंगे हम, इसको पहले हटा देते हैं। f ऑफ मान लीजिए 1 हम निकालते हैं, तो 1 का क्यू माइनस 5 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 1 प्लस 2, यह दे 1 का क्यू 1, 5 इंटू 1 स्क्वायर 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। प्लस वाले को एक जगह जोड़ लीजिए और माइनस वाले को एक तरफ। तो यह 2 और 2 4 1 5, 5 माइनस 5 बराबर 0। तो 0 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 रखिए और इसका सॉल्यूशन कीजिए, आपको राइट आंसर निकल कर सामने आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि y स्क्वायर 3y प्लस 2 के शून्यकों का योग होगा। यानी एक द्विघात बहुपद दिया है और इस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल पूछ रहा है। तो आपको बताना है कि इस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल होगा। तो द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल यानी अल्फ़ा प्लस बीटा ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, माइनस बी बटा ए। बी के जगह पर 3 है तो माइनस 3 हो जाएगा, ए के जगह पर 1 है तो माइनस 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आप देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया है वीडियो को फिर से देखिए और अपने से क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिए, आपको अच्छे से और समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों अगले वीडियो के साथ आपको मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।